नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी अपने आसपास के दूसरे सोशल साइंसेस से कैसे जुड़ा है। मतलब इसका मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, इन सब से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले एक सवाल, समाज को समझने के इतने सारे अलग-अलग तरीके आखिर हैं क्यों? मतलब कोई इसे एक नजरिए से देखता है, कोई दूसरे। हर साइंस हमें इंसान के एक्सपीरियंस की एक अलग झलक दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारी झलकियां मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाती हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले समाजशास्त्र को ही ठीक से समझ लेते हैं। आखिर हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट तो यही है। तो समाजशास्त्र है क्या? बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये समाज का साइंस है। पर ये सिर्फ लोगों को देखने भर का नाम नहीं है। असल में ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारी सोशल लाइफ, हमारा बिहेवियर और हमारी सोसाइटी में जो भी बदलाव आते हैं, उनके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि सोशियोलॉजी एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है। सोचिए, 1838 में ऑगस्ट कोम्ट ने पहली बार समाजशास्त्र शब्द बनाया। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, इमील डर्कहाइम और मैक्स वेबर जैसे बड़े बड़े थिंकर्स आए, जिन्होंने इसकी नींव रखी। उन्होंने ही समाज को एक साइंटिफिक नजरिए से देखने के तरीके बनाए। तो ठीक है, समाजशास्त्र को हमने समझा, पर जैसा मैंने कहा, ये अकेला नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं इसके सबसे करीबी रिश्तेदार से, यानी मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी से। मानव विज्ञान, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंसानी कल्चर की पढ़ाई है। अब इसकी भी कई ब्रांचेस हैं, लेकिन जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो समाजशास्त्र के सबसे ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस भी समाज और सोशल लाइफ पर ही होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखिए, समानता तो ये है कि दोनों ही इंसानी समाज को पढ़ते हैं, पर जो ट्रेडिशनल फर्क है वो फोकस का है। समाजशास्त्र का ध्यान ज्यादातर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज पर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानव विज्ञान ने पारंपरिक रूप से छोटे सिंपल समाजों, जिसे आदिम समाज भी कहा गया, उनको स्टडी किया। मतलब सोशियोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस, सोशल क्लास, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ध्यान कम्युनिटी, रिचुअल्स, इन पर ज्यादा होता है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में ये फर्क धीरे धीरे कम हो रहा है। और इन दोनों के गहरे रिश्ते को ए.आर. रैडक्लिफ ग्राउंड के कोट से बेहतर कुछ नहीं समझाता। उन्होंने कहा था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी असल में कंपैरेटिव सोशियोलॉजी ही है। मतलब एक ऐसा समाजशास्त्र जो अलग अलग समाजों की तुलना करता है। वाह, क्या बात है! मतलब ये दोनों सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब समाज से थोड़ा हटकर व्यक्ति के मन की तरफ चलते हैं। समाज और मन का रिश्ता, यहीं पर समाजशास्त्र की मुलाकात होती है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है। ये हमारी बिहेवियर और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, जैसे हमारे इमोशंस, थॉट्स, परसेप्शंस, उसका साइंस है। अगर समाजशास्त्र हम की कहानी है, तो मनोविज्ञान मैं की कहानी है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों को जोड़ता कौन है? मैं और हम के बीच पुल कौन बनाता है? वेल, इसका जवाब है सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान। ये एक तरह का ब्रिज है, एक हाइब्रिड फील्ड, जो साइकोलॉजी के इंडिविजुअल फोकस को सोशियोलॉजी के ग्रुप फोकस से मिलाता है। ये बस यही समझने की कोशिश करता है कि समाज एक इंसान को और एक इंसान समाज को कैसे अफेक्ट करता है। और सामाजिक मनोविज्ञान में भी आप देखिए 3 मेन नजरिए हैं। पहला नजरिया ये देखता है कि कैसे हम यानी इंडिविजुअल्स अपनी रोज की बातचीत से अपनी सोशल रियलिटी खुद बनाते हैं। दूसरा नजरिया ठीक इसका उल्टा है। वो देखता है कि समाज का बड़ा ढांचा हमारे पर्सनैलिटी को कैसे शेप करता है। और फिर एक तीसरा नजरिया है जो ये स्टडी करता है कि लोग ग्रुप्स में कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, समाज को समझने के लिए सिर्फ आज को देखना तो काफी नहीं है ना, हमें अतीत में भी झांकना पड़ता है। और यहीं पर बात आती है समाजशास्त्र और इतिहास के रिश्ते की। इन दोनों में एक क्लासिक फर्क है। इतिहास पूछता है क्या हुआ था, वो घटनाओं का ब्यौरा देता है, बिल्कुल किसी जासूस की तरह जो फैक्ट्स इकट्ठा कर रहा हो। दूसरी तरफ समाजशास्त्र पूछता है ऐसा होता ही क्यों है, वो पैटर्न्स ढूंढता है। वो ये समझना चाहता है कि समाज में चीजें जिस तरह से होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये दोनों सवाल एक साथ पूछ लिए जाएं? क्या हुआ था और ऐसा क्यों होता है?
तब जन्म होता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का। ये एक कमाल का फील्ड है जो अतीत को समझने के लिए सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का इस्तेमाल करता है। ये देखता है कि वक्त के साथ सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे बने और बदले। सच कहूं तो ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब दो और बहुत ज़रूरी सोशल साइंसेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। देखते हैं कि समाजशास्त्र इन दोनों को एक बड़ा फ्रेम, एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट कैसे देता है। यहाँ समाजशास्त्र की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। वो हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिहेवियर हवा में नहीं होता, इसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हमें बताता है कि बाजार के फैसले सिर्फ प्रॉफिट लॉस का खेल नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट, सोशल नेटवर्क्स और कल्चरल वैल्यूज पर भी टिके होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये देखता है कि पावर का खेल सिर्फ नेताओं और पार्टियों का नहीं है, ये तो सोशल मूवमेंट्स, क्लास और हमारी आइडेंटिटी से भी जुड़ा। तो पॉइंट ये है कि समाजशास्त्र हमें बताता है कि पैसा और पावर ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, ये हमारी असल सोशल लाइफ का हिस्सा है। इंसान सिर्फ रैशनल इकोनॉमिक मशीन या पॉलिटिकल वोटर नहीं है, हम सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी हैं। तो समाजशास्त्र के इन सब पड़ोसियों से मिलकर हमने क्या समझा? आइए इन सारे धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, इंसानी समाज इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक सब्जेक्ट अकेले इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। एक कंप्लीट पिक्चर के लिए हमें इन सारे पर्सपेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। और समाजशास्त्र यहाँ अक्सर एक कनेक्टर का काम करता है, जो मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान इन सब के इनसाइट्स को एक साथ लाता है। और आखिर में एक सवाल, आज हमारे सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज या पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इन्हें समझने के लिए हमें किस नजरिए की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या कोई एक पर्सपेक्टिव दूसरों से ज्यादा जरूरी है, या फिर असली जवाब इन सबको एक साथ मिलाने में ही छिपा है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।